हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर साउंड। बच्चों, इस वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको साउंड एकदम दिमाग में भर जाएगा। कोई भी क्वेश्चन साउंड से रिलेटेड अगर आएगा ना बच्चों, तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। इतना मस्त तरीके से आपको साउंड समझा देंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से। आपको लगेगा अरे यार साउंड तो मेरे सामने ही है, कुछ नहीं, कुछ रटना ही नहीं, कुछ समझना ही नहीं है। सिर्फ एक बार समझ लेंगे, सिर्फ कोई चीज़ रटना नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में बैठा देंगे। इसके लिए बच्चों लास्ट तक बने रहना है और आपको हर कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना है। तो चलो बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर आप देखिएगा, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि साउंड क्या है। तो बच्चों, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी है जो क्या काम करती है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो सुनने की ताकत देती है। दुनिया में बहुत सारी ताकतें हैं, कुछ ताकतें जो देखने में हेल्प करती हैं, कुछ ताकतें जो बहुत सारे काम करते हैं। तो एक ताकत ये भी है, एनर्जी एक तरह से ये भी एक एनर्जी है जिसका काम क्या है? सुनने में हेल्प करना। तो याद हो गया भैया क्या? कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इसको याद रखना, सेंसेशन ऑफ हियरिंग वर्ड याद रखना कि वो ताकत जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग दे उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। सिंपल। अरे भाई, सुनोगे तो कोई ताकत चाहिए ना, बिना बिना एनर्जी कैसे सुन पाओगे? तो वो एनर्जी जो सुनने में हेल्प करे, जो किसमें हेल्प करे? सुनने में, तो उसको क्या बोलेंगे? साउंड बोलेंगे। ठीक, सिंपल सी बात। चलो अब देखो, अगर ये साउंड एनर्जी है तो चलता होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डीजे बज रहा है, यहाँ पे क्या बज रहा है? डीजे बज रहा है। ठीक, और ये आपके कान है, यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे डीजे आप सुन पा रहे हैं, ये आपके कान है। तो यहाँ तक डीजे का साउंड यहाँ तक आपके पास आ रहा है। तो साउंड क्या होता है? प्रोपगेट करता है। प्रोपगेट मतलब चलना, मूव करना। तो साउंड का प्रोपगेशन कैसे होता है? साउंड इज प्रोड्यूस, सबसे पहले प्रोडक्शन देख लीजिए, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। देखो बच्चे, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो क्या वाइब्रेट कर रहा है? हमारा गले का जो लाइनेक्स बॉक्स है वो वाइब्रेट कर रहा है। आप दीवार पे हाथ मारते हैं, जैसे मेज पे आपने हाथ मारा, तो जैसे ही आपने मेज पे हाथ मारा, मेज के पार्टिकल क्या हुए? वाइब्रेट हुए, तभी तो साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब देखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप तक आवाज़ आ रही है, आप दो लोग बात करते होंगे रूम में, अब रूम में या आसपास अपने मदर फादर से, दोस्तों से बात करते होंगे, तो क्या होता होगा भाई? आपका गला वाइब्रेट करता होगा, फिर आपकी आवाज़ आपके मुंह से निकलती होगी, फिर दूसरे कान तक कैसे पहुंचती है? बीच में आपके मुंह और उसके कान के बीच में हवा है ना, तो बच्चों हवा के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होते हैं। कैसे भैया जी? मान लीजिए ये दो पर्सन है, ये और ये आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनके माउथ से साउंड निकल रहा है और यहाँ तक इनके कानों तक पहुँच रहा है। तो बीच में जो मीडियम है ना, हवा इस इनकी आवाज़ को धीरे धीरे करते करते यहाँ तक ले जा रही है, यहाँ तक इनके कानों तक ले जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब बॉडीज या थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं। अरे यार सिंपल सी बात है, डीजे का स्पीकर देखा कैसे घम 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 वाइब्रेट करता है, तो क्या वाइब्रेशन ही तो है। अच्छा, एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे वाइब्रेशन का मतलब क्या है। देखो, वाइब्रेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि टू एंड फ्रो मोशन। देखो, टू एंड फ्रो मोशन हमने यहाँ लिख दिया है, कॉल्ड वाइब्रेशन। जानते हो क्या होता है? सबसे सिंपल एग्जांपल यहाँ समझ लो, ये देखा पेंडुलम ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, मतलब एक ही पॉइंट के इधर उधर घूमना क्या कहलाता है? टू एंड फ्रो मोशन। और जब टू एंड फ्रो मोशन होता है तो उसको वाइब्रेशन कहते हैं। और दोस्त, वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। एकदम आसान, कहते हैं हलवा कर देंगे चैप्टर एकदम। जब आप इस वीडियो को देखने के बाद जब आप एक बार बुक पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो बात करते हैं मीडियम की। देखो, मीडियम क्या है? जैसे आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो क्या मतलब है मीडियम का? मीडियम का मतलब एक, मतलब कह सकते हैं माध्यम, मतलब जिसमें आप पढ़ रहे हैं। तो वही मीडियम का मतलब एक तरह से, देखो भाई, यहाँ मान लो साउंड चल रहा है, इसमें होकर जा रहा है साउंड, ठीक? तो जिसमें होकर साउंड बहे उसी को मीडियम बोलेंगे। ठीक, इसमें मीडियम बह रहा है इस लाल बाउंड्री के अंदर, तो ये क्या? मीडियम हो गया। तो मीडियम मैटर होता है एक तरह से। भाई जैसे दो लोग आपस में बात करते हैं तो साउंड को चलने के लिए कोई सहारा चाहिए, बिना सहारे के साउंड नहीं चल सकता। क्या चंद्रमा पे दो लोग बात कर सकते हैं? कभी नहीं बात कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ हवा ही नहीं है, मीडियम ही नहीं है। तो दोस्त, मीडियम का मतलब क्या है? एक तरह से मैटर है। मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रांसमिटेड, साउंड ट्रांसमिट होता है, उसी के सहारे चलता है। जैसे मान लीजिए आप पानी में डूब रहे हैं तो आपको रस्सी मिल जाए तो रस्सी के सहारे आप किनारे तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह दोस्त, साउंड भी किसी का सहारा लेके आगे बढ़ता है, तो जिसका सहारा लेके बढ़ता है उसको मीडियम बोलते हैं। सीधी सी बात,
सीधी सी बात, बकवास कुछ नहीं, ठीक। अच्छा, कैसे हो सकता है? सॉलिड हो सकता है। मान लीजिए आप पटरी पे लेटे हैं, हथौड़ा कोई मार रहा है, तो ये सॉलिड हो गया, मीडियम, सॉलिड के थ्रू साउंड आ रहा है। लिक्विड, मान लीजिए पानी में कोई साउंड ट्रेवल कर रहा है पानी में, तो वो मीडियम हो गया। गैस, मतलब हम आप बात कर रहे हैं तो क्या है, गैस के थ्रू बात कर रहे हैं, मतलब हमारे आपके बीच हवा है, तो हवा क्या है, गैस है, तो मीडियम क्या हो सकता है जिसमें साउंड प्रोपेगेट कर सकता है? हेलो, चले बच्चों, ठीक है, देखें वापस, थोड़ा टेक्निकल इशू था, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड देना, थोड़ा सा टाइम देना, बस अभी शुरू कर रहे हैं। हट जा भाई। चलो, हमने कहा था आपसे कि साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए भैया कोई सहारा चाहिए, बिना सहारे के साउंड नहीं चलता। जैसे बूढ़ा नहीं होता है, लकड़ी के सहारे चलता है ना, वैसे ही क्या है कि जो मीडियम है, मीडियम क्या होता है, द मैटर और सब्सटेंस, क्या चीज़, द मैटर और द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम, ठीक। लिक्विड, गैस, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वेव क्या होती है। अब वेव इज अ डिस्टर्बेंस, बहुत मस्त तरीके से समझेंगे इसको। वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है, ठीक। अब देखो क्या है, इसको समझो। दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम, मीडियम मैंने आपको बता दिया, सहारा, ठीक, मीडियम माने सहारा। व्हेन द पार्टिकल ऑफ मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल इनटू मोशन, दे आर टर्न इनटू प्रोड्यूस सिमिलर मोशन अदर्स। अब तुम सीधी बात यहाँ समझो, बकवास नहीं। सुनो, मान लो ये तालाब है ना, यहाँ देख रहे हो, इसमें एक डिमका फेंका गया, एक ईंट का टुकड़ा फेंका गया, तो देख रहे हो गोल 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 रिंकल्स प्रोड्यूस हो गए। अब ये रिंकल एक सिमिलर स्पीड से धीरे 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 चारों तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या है भैया, ये डिस्टर्बेंस ही तो है। आराम से पानी लेटा था, आराम से पानी आराम मौज कर रहा था, शांत था। जैसे तुमने डिमका फेंका, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो गया। तो क्या कहता है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। क्या करता है, किसी मीडियम में पार्टिकल के थ्रू। अब देखो, मान लो पहले पत्थर का टुकड़ा यहाँ गिरा, फिर इसने इसको जगाया कि भाई तो उड़ जा, ये वाइब्रेट हुआ, इसने इसको जगाया, इसने इसको जगाया, फिर धीरे 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 इसने चारों तरफ ये साउंड प्रोपेगेट होना, नेबर पार्टिकल। तो क्या कहता है, नेबर पार्टिकल में मोशन प्रोड्यूस कर देता है, ठीक। अब बस ये आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक। लेकिन पार्टिकल अपने प्लेस से नहीं बढ़ते, ठीक। पार्टिकल ने क्या किया, इसने इसको जगाया, कहा भाई तू उड़ जा, इसने इसको जगाया, इसने इसको जगाया, तो ये आपस में वाइब्रेट करते हैं, तो बगल वाले को भी वाइब्रेट कर देते हैं। लेकिन अपने मजा लेके अपने प्लेस से हट जाएं, तो इस तरह से डिस्टर्बेंस आगे कैरिड फॉरवर्ड होता है। बस यही वेव है, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्त। एकदम देसी लैंग्वेज, एकदम बेहतर आसान तरीके से मैं आपको खोपड़ी में बिठा दूंगा कि एक्चुअल में क्या वेव है। कुछ नहीं था, एक तालाब था, तालाब में डिमकी फेंकी, गोल 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 रिंकल्स प्रोड्यूस हुए। तो रिंकल्स क्या है, डिस्टर्बेंस ही तो है। और डिस्टर्बेंस कैसे बढ़ता है, पार्टिकल के फॉर्म में। मान लो पहला जहाँ पे ईंटा गिरा, वहाँ के पार्टिकल पहले वाइब्रेट हुए, फिर बगल वाली जगह भाई तू भी वाइब्रेट हो जा, भाई तू भी वाइब्रेट हो जा। इस तरह पूरा ये गोल गोल डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन पार्टिकल अपने प्लेस से नहीं हटते। चलो आगे आ जाओ। देखो रिफ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन क्या होता है बेटा, दो तरह की वेव हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर। ध्यान से देखो, दो तरह की वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल। कभी आपने स्प्रिंग देखा है, ऐसे ऐसे देखा है, इसको जब दबाएंगे तो देखो ऐसे दबाएंगे तो इसका मोशन भी इधर ही होगा, ठीक है, इसका मोशन भी इधर ही होगा। तो जब हम जहाँ पे वेव ऐसी हो कि मतलब जो वेव की डायरेक्शन है और जो मोशन ऑफ पार्टिकल डायरेक्शन है सेम है, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर रस्सी आपने बांध दी, ऐसे ऐसे हाथ से हिला रहे हैं, तो देखिए पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव इधर चल रही। फिर समझ लो, कलर चेंज कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, बता दूंगा मैं। देखो वेव इधर चल रही है, ठीक, वेव की डायरेक्शन ये है, लेकिन पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रस्सी में ऐसे ऐसे। तो वेव के चलने की डायरेक्शन के 90 डिग्री पे अगर पार्टिकल मूव करें तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और जिस तरफ वेव चल रही है, जैसे मान लो स्प्रिंग चल रही है ऐसे, देखो ये ऐसे चल रही है और इधर ही इसके पार्टिकल मूव करें, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव, ठीक, सीधी सी बात। और जो नीचे पार्ट गिरा है इसको बोलते हैं ट्रफ, क्या बोलते हैं, ट्रफ। और जो ऊपर पार्ट उठा होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। ये भी दिमाग में याद रखना। यहाँ पे देखो, जहाँ पास पास छल्ले होते हैं उसको कॉम्प्रेशंस बोलते हैं, और जहाँ दूर दूर छल्ले होते हैं उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। वही बात हम समझाने जा रहे हैं आपको। देख रहे हैं,
ये पास पास स्प्रिंग है ना, इसको कंप्रेशंस बोलेंगे, और जहाँ पे दूर दूर है स्प्रिंग के छल्ले वहाँ पे रेयरफैक्शन बोलेंगे। अरे यार सीधी सी बात है यार, स्प्रिंग को तुम ऐसे दबाओगे तो कहीं बहुत बात पास छल्ले हो जाएंगे, कहीं दूर दूर छल्ले होंगे, फिर कहीं पास फिर कहीं दूर दूर। तो जहाँ पास उसको कंप्रेशंस, जहाँ दूर दूर उसको रेयरफैक्शन। ठीक है, अब देखिए सबसे मज़ेदार बात, साउंड को प्रोपगेट होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के साउंड कभी प्रोपगेट कर ही नहीं सकता दोस्त। इसी चीज़ को दिखाने के लिए हम आपके सामने लाए हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या है देखो, सबसे पहले इसमें घंटी बजाएगी, हवा भरी हुई थी, आपने स्विच ऑन किया, टन 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 घंटी बजने लगी। ठीक, अब ठीक है बज रही थी, जैसे नॉर्मल बजती वैसे बज रही थी। अब इसमें हम करेंगे एक खेला। क्या खेला करेंगे? इसकी सारी हवा बाहर निकाल देंगे। ठीक, वैक्यूम पंप से इसकी सारी हवा बाहर निकाल देंगे और फिर स्विच ऑन करेंगे। घंटी बजेगी तो, लेकिन दोस्त आवाज़ सुनाई नहीं देगी, साउंड सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सारी हवा निकल गई। अब सहारा तो बचा नहीं जिसके सहारे साउंड चले। मैंने अभी आपको बताया था ना, साउंड को चलने के लिए सहारा चाहिए, बिना सहारे के साउंड नहीं चलेगा। यहाँ घंटी खूब तेज बजेगी लेकिन उसका साउंड हम तक नहीं आएगा। सीधी सी बात, ये बात प्रूफ हो गई कि भैया बिना मीडियम के साउंड प्रोपगेट नहीं हो सकता। एक गांठ बांध लीजिए आप। ठीक, यही है बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो क्या कहता है, क्या बोलता है देखिए, टेक अ इलेक्ट्रिक बेल एयर टाइट जार, फिट द बेल इनसाइड द जार एंड अटैच द बैटरी विद रिंग। ठीक, अब नाउ टेक एयर वैक्यूम जैसे रिंग बेल अगेन, दोबारा बजाइए आप। तो क्या होगा? साउंड वेल कैन बी हर्ड व्हेन हेयर इज इनसाइड द, जब तक एयर इज इनसाइड द जार साउंड कैन बी हर्ड। जैसे ही आपने हवा निकाली, एयर जैसे आपकी बाहर हुई, भैया जी नो साउंड, यू कांट हियर द साउंड। क्यों? साउंड को चलने के लिए सहारा चाहिए। सहारा तो आपने बाहर निकाल दिया, सहारा मतलब हवा, तो साउंड चल ही नहीं पाएगा। ठीक, तो कंक्लूजन क्या निकला कि मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड। बांध लो गांठ। ठीक, अभी इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे बहुत शानदार तरीके से, तब आपको और मजा आएगा। ठीक है, चलिए, ये मैंने आपको समझा ही दिया था कि दो तरह की वेव होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल में क्या होते हैं, मीडियम पार्टिकल पैरेलल चलते हैं वेव के, और ट्रांसवर्स में क्या होता है, मीडियम पार्टिकल वेव के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं? ये साउंड। ठीक है, ओके। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। सुनो, ये पेंडुलम है ऐसे, ये लटका है। ठीक, अब सुनो, इसको आपने इधर ले गए, फिर ये इधर आया, फिर यहीं आया, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। अरे भाई ये लटका हुआ है, ये इधर आया, फिर ये मेन पोजीशन से तो वह इधर आएगा, फिर यहीं पर आ जाए, यानी एक कोने तक जाए, दूसरे कोने तक, फिर वहीं आ जाए, तब एक ऑसिलेशन होगा। क्या होगा? एक ऑसिलेशन होगा। क्या होगा? ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन। तो एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट करे उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सीधी सी बात, 50, 60, 70 जितनी बार, जितनी जल्दी आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ रहे हैं? तो एकदम शानदार तरीके से मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया कि भैया फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, एक सेकंड में जय बार इधर उधर जाए, ठीक, उसको बोलेंगे क्या? फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन मैंने बता ही दिया कि यार ये पेंडुलम है, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर वहीं पे एक, तो एक सेकंड जितनी बार ये करे उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक, ओके। इसको न्यू से डिनोट करते हैं। ऐसे न्यू थोड़ा टेढ़ा होता है, वी नहीं होता, न्यू ऐसे टेढ़ा होता है। एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्स। याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, एमसीक्यूज में आएंगे, आपको बड़ी हेल्प करेंगे। पूछेगा फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, तुरंत खट से जवाब देना, हर्ट्स। टाइम पीरियड क्या होता है? देखो, एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगे, ये देखो यहाँ पेंडुलम एंजॉय कर रहा है। ठीक, कलर चेंज कर लेता हूँ तब बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ये लटका हुआ है, सुनो, अरे कहाँ चले गए भैया, सुनो, ये इधर गया, यहाँ आया, फिर यहीं आया, तब इसका एक ऑसिलेशन हुआ। इतना करने में जितना इसको टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे हम? टाइम पीरियड। सीधी सी बात, कुछ नहीं है यार, एक ऑसिलेशन करने में द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और वन ऑसिलेशन आपको पता है कि देखो मेन पोजीशन से एक एक्सट्रीम एंड तक जाए, फिर दूसरे एक्सट्रीम एंड तक जाए, फिर वहीं आ जाए, तब एक ऑसिलेशन होता है। ए बी सी फिर डी, तो ए बी सी डी करने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? टाइम पीरियड बोलेंगे। यार मस्त तरीके से हमने पढ़ लिया।
अब रिलेशन बिटवीन, अरे यार फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट कर लो, ज़्यादा दिक्कत, 1/t, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होती है। बात समझ गए? ओके। अब देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। अरे यार कैसे बताएं, सुनो, ये मीन पोजीशन है, इसकी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के एक तरफ जितना भाग जाए ये, ठीक, एक तरफ जितना भाग जाए, तो जितना ये भागेगा ना इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, ठीक, ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक। किससे? ए से डिनोट होता है, यूनिट मीटर होगी यार, डिस्टेंस है तो मीटर ही होगी। चलो, सॉफ्टनेस और लाउडनेस ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर, देखो मान लो कोई साउंड ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसकी मेन पोजीशन से डिस्टेंस यहाँ है, और एक साउंड दादा रे दादा इतना लंबा लंबा चल रहा है, तो ये क्या होगा? ये ज़्यादा लाउड होगा यार, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये क्या होगा? सॉफ्टर होगा, जाहिर सी बात है। तो मोर एम्पलीट्यूड मोर लाउडर साउंड, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। स्पीड ऑफ साउंड, अरे भाई साउंड जब चल रहा है तो किसी टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा, और इसी को क्या बोलेंगे? तो बोलता है पर यूनिट टाइम डिस्टेंस विच कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? इतना, ठीक। तो मान लो टी सेकंड में कितना चल रही है वेव, टी सेकंड में डिस्टेंस इन टी सेकंड कितनी चल रही है? लैम्डा। तो एक सेकंड में कितना चलेगी? लैम्डा बाई टी। तो एक सेकंड में चली गई डिस्टेंस को वेलोसिटी कहते हैं ना, तो लैम्डा बाई टी। याद करो याद करो, टी क्या होता है? 1/t एफ होता है, तो लो यार एफ आ गया, बहुत सीधी सी बात, बड़ा लंबे चौड़े बुक में इसको डेराइव किया गया, सीधा एक लाइन में डेराइव कर दिया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आ गया। कैसे? डिस्टेंस इन टी सेकेंड लैम्डा, डिस्टेंस इन 1 सेकेंड कितनी हुई? लैम्डा बाई टी, तो 1/t एफ होता है, बस इसकी जगह पे एफ लिख दिया, लो प्रूफ हो गया, ठीक। चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? देखिए, साउंड रिफ्लेक्ट ऑफ सरफेस सेम वे। अरे आपने लाइट, अरे भाई ये है साउंड, ऐसे गया साउंड, तो लो अब चीर के तो निकलेगा नहीं, इधर वापस आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इधर से भी वापस गया तो इको होना शुरू हो जाएगी, सुने हैं ना इको? जैसे पुराने पिक्चरों में देखा होगा, बोलता आई लव यू पहाड़ियों में जाके, और फिर कई जगह वो बार बार घूमता आई लव यू मार एकदम, सुने हैं ना? पहाड़ियों वादियों में देखा, वादियों वाली मूवी, ठीक। तो वही चीज़ है, वो इको होता है, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। तो कहता है कि द इंसिडेंट साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मेक इक्वल एंगल्स विद द नॉर्मल, ऑल देयर 3 आर सेम प्लेन। आगे देखिए, इको, बिगर मॉन्यूमेंट्स, बड़ा कोई हॉल हो, ठीक, लार्ज एम्प्टी हॉल कैन हियर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आपने चिल्लाया, कई बार साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ जा रहा है, माने ये हॉल है, यहाँ से आप चिल्लाए तो साउंड यहाँ गया, टकरा के इधर आया, बार बार यही हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इको बोलेंगे, ठीक। अच्छा ठीक है। सेंसेशन ऑफ परसिस्टिंग, आवर ब्रेन में साउंड कितनी देर तक रुक सकता है? 0.1 सेकेंड तक, ठीक। तो देखो क्या होता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, या ऐसे कह लीजिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड 344 होती है, टाइम 0.1 होता है, तो कितना आ गया कैलकुलेट होके? 34.4 मीटर आ गया, ठीक। अब देखो 2 बार जाता है ना साउंड यहाँ से चला, डी डिस्टेंस तक गया, वापस आया, तभी तो इको सुनाई देता है। साउंड यार यहाँ से तुमने प्रोड्यूस किया, गया, टकराया, फिर तुम्हारे कानों में आया, तो डी गया, डी वापस आया, तो 2d इज इक्वल टू 34.4, तो d कितना आ गया? 17.2। तो वही कहता है मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मीन डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 17.2। इससे कम होगा तो साउंड सुनाई नहीं देगा, इको सुनाई नहीं देगा, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। रिवर्बेशन क्या होता है? रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड कॉल्ड रिवर्सन। बार बार साउंड रिपीटेड हो यार, एक कमरे में खड़े हो, तुमने आई लव यू बोला, मार 4 बार इधर 4 बार इधर, घूम घूम के कानों में वही आई लव यू बार बार गूंज रहा है, तो ये रिवर्बेशन होता है। रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड व्हाट? रिवर्बेशन, ठीक, एकदम शानदार तरीके से। रेंज ऑफ हियरिंग देख लो भैया, हमारे कान जो भगवान ने बनाए हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच का ही साउंड सुन सकते हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। इस रेंज को कहते हैं साउंड ऑफ, मतलब ये कहते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ हियरिंग, सुनने की ताकत है ना, कितनी रेंज तक हम सुन सकते हैं। साउंड बिलो 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन सकते, ठीक, और ना 20,000 से ज़्यादा। तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को इंफ्रासोनिक कहते हैं, ठीक। इंफ्रा मतलब छोटा, इंफ्रा माने सोना, अल्ट्रा कहते हैं ना, अल्ट्रा, कोई चीज़ अल्ट्रा है तो अल्ट्रा मतलब बड़ी,
तो 20,000 हजार से जो हर्ट्ज से ऊपर साउंड होगा उसको अल्ट्रा कहेंगे। नाम से पता चला अल्ट्रा अल्ट्रा अल्ट्रा। इंफ्रा मतलब छोटा छोटा छोटा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा बच्चों अच्छे से। तो मैंने इतने शॉर्ट तरीके में पूरा चैप्टर आपको रिवाइज कर दिया। इसके नेक्स्ट सेशन में आपको बहुत शानदार तरीके से ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, एकदम मस्त तरीके से आपका पूरा एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, वरना कोई बात नहीं। थैंक यू।